Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 34.6 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं जिला प्रशासन। द मिनिस्टर, द सेक्रेटरी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब देखिए, राज्य स्तर पर जो सरकार होते हैं उनमें मंत्री, सचिव और कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, ये तीन से मिलकर राज्य सरकार बनता है। ये इसके तीन अलग अलग लेवल्स हैं, स्तर हैं। द मिनिस्टर्स एंड द सेक्रेटरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज द सेक्रेटरीट। अब देखिए, जो मंत्री होते हैं और जो सचिव होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं सचिवालय। The office of the executive head, on the other hand, is termed as the dictatorate. अब देखिए, जो कार्यकारी अधिकारी होता है, इसके ऑफिस को हम लोग क्या कहते हैं? इसके ऑफिस को हम लोग डायरेक्टरेट कहते हैं, प्रबंध विभाग या निदेशालय। माफ कीजिएगा, the directorates function under the state secretariat. अब देखिए, जो डायरेक्टरेट्स होते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव हेड, ये किसके अंदर काम करते हैं? ये राज्य सचिवालय के अंदर काम करते हैं। अ सेक्रेटरीट इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग व्हाइल अ डायरेक्टरेट इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी एग्जीक्यूशन। अब देखिए, सचिवालय में क्या होता है? नीतियां बनाई जाती हैं, और निदेशालय में, डायरेक्टरेट में नीतियों को लागू किया जाता है। Thus, directorates are the executive arm of the government. तो इस तरह से ये जो डायरेक्टरेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सरकार के हाथ हैं। सरकार जो काम करवाना चाहता है वह कौन करते हैं? डायरेक्टरेट्स मतलब एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। Their duty is to translate into action the policy which are framed by the secretariat. सचिवालय में जो भी नियम बनाए गए, वो नियम को लागू करना, ये काम कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव हेड, डायरेक्टरेट्स, निदेशालय का होता है। द डायरेक्टरेट्स आर लोकेटेड आउटसाइड द सेक्रेटरीट। आप देखिए, जो डायरेक्टरेट्स हैं, निदेशालय, ये सचिवालय, सेक्रेटरीट के बाहर रहते हैं। द फंक्शंस ऑफ द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट आर, आप देखिए, निदेशालय, डायरेक्टरेट के जो मुख्य होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द मिनिस्टर्स। अब देखिए, जो मंत्री हैं उनको टेक्निकल एडवाइस देते हैं ये। टू प्रिपेयर बजट ऑफ द डिपार्टमेंट। अब जो विभाग है उसका क्या बजट होगा वो बनाते हैं डायरेक्टरेट्स। टू इंस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क बाय द डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट स्टाफ। अब देखिए, जो जिला स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग विभाग में, वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, जो नीतियां लागू की गई हैं वो उस पर काम हो रहा है कि नहीं, ये चीज को वो लोग देखते हैं। टू रेंडर एडवाइस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिगार्डिंग प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। आप देखिए, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो काम कर रहे होते हैं, उनको ये सलाह भी देते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे प्रमोशंस देना है। To organize and service training programs and for departmental officers. अब देखिए, जो अलग अलग विभाग में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको क्या क्या ट्रेनिंग देना है, ठीक है, उस पर भी यहाँ पे काम होता है। Besides, directorates constantly try to improve the efficiency in the implementation of the departmental programs. इसके साथ ही साथ जो डायरेक्टरेट्स हैं वो क्या करते हैं? जो इस चीज को भी ध्यान देते हैं कि अलग अलग विभाग में जो सरकार नीति लागू किए हैं, जो सरकार का प्रोग्राम काम हो रहा है, वो किस तरह से और अच्छा होता जाए। ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ते हैं, लाइन से हमारा सारा वीडियोस रहता है, इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं 34.7 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जिला प्रबंधन। ठीक है, जिला स्तर पर किस तरह से काम होता है, किस तरह से प्रशासनिक कार्य होता है, उसको हम लोग देखेंगे।
District has been the basic unit of administration in India since ancient times. प्राचीन समय से जिला जो है डिस्ट्रिक्ट वो भारत का जो प्रशासन है, भारत में जो प्रबंधन किया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है, उसका एकदम मूल है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिलके ही पूरा राज्य बनता है, फिर देश बनता है. In India, we have a democratic welfare state which involves wide scope of activities for the development of the people and the nation as a whole. अब देखिए भारत क्या है. भारत एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक कल्याण के लिए काम करता है. जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, भारत सबके लिए सोचता है. इसमें लोगों का, नागरिकों का किस तरह से विकास करना है, साथ ही साथ पूरे देश का किस तरह से विकास होगा, इस पर भी कार्य होता है. District administration is the part of the public administration which functions in the territorial limits of the district. अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो जिला स्तर पर काम हो रहा है, जिला प्रबंधन, वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. वो आम लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है, और हर एक जिला का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है. आप अपने ही क्षेत्र में ही कार्य कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू एस खेरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द टोटल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. एस खेरा जी के अनुसार जो जिला प्रबंधन है वह सरकार का जो पूरा कार्य है उसको मिला के बनता है. इट कंटिन्यूज टू बी द हब ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए ये एक हब है, ठीक है, भारतीय प्रबंधन का. यहाँ से सारा काम होता है. With the introduction of planning and developmental functions, the role of the district administration has increased tremendously to build the country from below. अब देखिए प्लान करना, योजना बनाना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, अब यह सब कार्य भी दे दिए गए हैं, ठीक है. तो इससे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बहुत बढ़ गया है और यह देश को एकदम जमीन से, एकदम निचले स्तर से विकास की ओर आगे बढ़ाने में बहुत कार्य करते हैं. क्योंकि याद रखिएगा, अगर गरीब से गरीब, एकदम जहां पे कम आबादी है, अगर वहां से सब कोई शिक्षित नहीं होंगे, सबका विकास नहीं होगा, तो पूरे देश का विकास कभी नहीं होगा. आपके देश में जितने भी लोग रहते हैं, सबका विकास होना, सबका पढ़ा लिखा होना, सबका जीवन स्तर अच्छा होना, यह बहुत ही जरूरी है. द इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन and Panchayati Raj has fundamentally changed the nature of the district administration. अब देखिए जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, लोकतंत्र, इसका विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इसका पंचायती राज सिस्टम आया. तो इससे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका प्रारूप, नेचर बहुत बदला. The government at the center and the state level cannot implement its policy directly from the headquarters. आप देखिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वह सीधे तौर पर अपनी नीतियों को लागू नहीं कर सकते हैं. Therefore, the state is divided into territorial divisions and district. इसलिए जो राज्य है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, अलग अलग जिलों में बांटा गया. The actual work of the government is carried out at the district level. अब देखिए सरकार का जो काम है वह जिला स्तर पर होता है. People tend to judge the performance of the government by the way of the programs are actually administered in the district. अब देखिए जो लोग हैं, जो जनता है, वह देखती है कि सरकार किस तरह से अपना काम करता है और इसको वह कैसे समझ पाती है. सरकार द्वारा चलाए गए जो नियम हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन सब पर लोग नजर रखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जिला में किस तरह से लोगों को सरकार की नीतियों से फायदा हो रहा है. The people come into direct contact with the administration at the district level more than the state or central level. अब देखिए डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे जिला होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कुछ लोग रह रहे हैं. तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधी तरह से जो लोग जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं सरकार के लिए, उनसे बात कर पाते हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पे बात करना एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं होता है, वो बहुत ही मुश्किल रहता है. इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग कार्य कर रहे हैं, जो जिला स्तर पर लोग कार्य कर रहे हैं,
उनसे मिल पाना, अपनी परेशानियों को बताना, किस तरह से विकास हो, इन सब पर चर्चा करना, ये आम जनता के लिए आसान हो गया। Certain points are important to know. The role of district administration. अब देखिए कुछ बिंदुआं हैं, माफ कीजिएगा, कुछ ऐसी बिंदुएं हैं, पॉइंट्स हैं जो जानना जरूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, ठीक है, जो जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण कार्य क्या है। द मेजर कंसर्न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन एंड ऑल देयर राइट्स। अब देखिए जो मूल चिंता होती है लोगों में, जो लोग काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला प्रबंधन के लोग जो काम कर रहे हैं, उनको ये रहता है कि लोगों को सुरक्षा दी जाए, साथ ही साथ जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जाए, और उनके जो भी अधिकार हैं, जो भी एक इंसान को, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स का, जो भी आपका अधिकार है वो आपको मिले, आपके अधिकारों की रक्षा हो। इट इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस। अब इसमें और क्या रहता है, इसमें कानून को बनाए रखना, साथ ही साथ जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, जो मुलजिम होते हैं, ठीक है, जो भी सिविल, जो कि जस्टिस है, उसको बनाए रखना, लोगों को न्याय देना, लोगों के संग सही हो इसका ध्यान रखना, ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। सेकेंडली, द इम्पोर्टेंस इज इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए इसका महत्व और कहां पर है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। इट इंक्लूड्स लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन चार्जेस, एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स लेवाइड, एक्साइज ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। अब देखिए रेवेन्यू मतलब क्या होता है, पैसा। अब सरकार को तो पैसा चाहिए ना भाई, कमाई नहीं होगा तो सरकार काम कैसे करेगा। तो इसमें क्या क्या है, लैंड रेवेन्यू आता है, इरिगेशन चार्जेस आता है, एग्रीकल्चरल इनकम, फिर टैक्स लेवाइड, एक्साइज ड्यूटी आता है, एंटरटेनमेंट टैक्स आता है। ये अलग अलग जरिया है जहां से सरकार को पैसा मिलता है, ठीक है, फिर वो पैसा सरकार हमारे लिए इस्तेमाल करती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेजरी, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन, लैंड मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। अब इसमें भी देखिए ट्रेजरी, जिसके पास सारा पैसा रहता है, उसको किस तरह से प्रबंधन करना है, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स, क्या क्या बदलाव करने होते हैं, लैंड एक्विजिशन, कैसे ज़मीन खरीदना है, बेचना है, फिर जो ज़मीन है उसको किस तरह से मैनेज करना है, साथ ही साथ ज़मीन का रिकॉर्ड रखना है, ये सारा काम किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, सरकार जो है वो बहुत सारे विकास की नीतियों को लाया, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, इंडस्ट्री, ये सभी क्षेत्र में। स्पेशल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू डेवलप द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब समाज में जो लोग कमजोर वर्ग के हैं उनका विकास हो, इसलिए विशेष करके उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए गए। All these welfare programs are implemented by the district administration vigorously to the satisfaction of the people. अब ये जितने भी कल्याणकारी जो योजनाएं लाई गई, जो कार्य किया गया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया कि लोग इससे संतुष्ट रहें, लोगों का विकास हो, उनका भला हो। To ensure people's participation in the planning and execution of the development schemes is another important role of district administration. अब ये भी ध्यान देना कि जो जनता है, जो लोग हैं, इन सभी योजनाओं में, इन सभी स्कीम्स में वो भाग लें, तो ये भी देखना है ताकि जो जिला स्तर पर कार्य हो रहा है वो अच्छे से हो। अब मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कोई विकास का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसमें अगर भाग ही नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आपका विकास नहीं होगा। सरकार जिस उद्देश्य से वहां पर वो प्रोग्राम लाई थी कि वहां पे जितने लोग हैं सबको फायदा मिले, वो नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप अपने आसपास में हो रहे कार्यों में अपना भी योगदान दें, उसमें शामिल हो। इट ऑल्सो इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू द पीपल लिविंग इन रिमोट विलेजेस। अब यहाँ पे ये चीज भी ध्यान दिया जाता है कि जो लोग दूर दराज के गांव में रहते हैं उनको जरूरतमंद की जो चीजें होती हैं वो मुहैया की जाए, उनको दी जाए। In times of natural calamities
and disaster, the district administration helps the people. अब जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब ये जो जिला स्तर पर प्रबंधन करते हैं लोग, वो वहाँ की जनता का सहायता भी करते हैं, उनको मदद भी करते हैं.